रमेश अपनी बेटी स्वाति के साथ रहता था। स्वाति की मां के निधन के बाद रमेश ने लक्ष्मी से शादी कर ली थी। स्वाति खुशी खुशी अपनी सौतेली मां को अपनी मां मानने लगी थी, लेकिन स्वाति लक्ष्मी को फूटी आंख नहीं भाती थी। शुरू से ही स्वाति लक्ष्मी को मां कह के बुलाती थी। एक दिन ये देखकर कि कोई नहीं है, अरे तुम क्यों मुझे मामा कहकर मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हो? क्या तुम्हें मैंने जन्म दिया है? अब से तुम मुझे मां बुलाओगी तो मैं जवाब नहीं दूंगी, आंटी बुलाया करो। यह सुनकर स्वाति को बुरा लगा। कुछ महीनों के बाद लक्ष्मी ने एक लड़की को जन्म दिया। ये जानकर स्वाति को बहुत खुशी हुई। अरे वाह, मुझे एक भाई मिल गया, अब मैं इसके साथ खेला करूंगी। लक्ष्मी बच्चे को लेकर घर आई। अपने भाई को देखने की उत्सुकता से स्वाति लक्ष्मी के पास दौड़ती हुई आई। उसे आते देख, अरे तुम कहाँ चली आ रही हो? आंटी आंटी, मैं अपने छोटे से भैया को देखना चाहती हूँ, दिखाओ ना। अगर तुम उसे नहीं देखोगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तुम उसके पास भी मत आना और ना ही उसे छूना। तुम मनहूस हो, इसीलिए तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ चल बसी। अपना मनहूस चेहरा मेरे बच्चे से दूर रखना। लक्ष्मी ने स्वाति का अपमान किया और स्वाति एक तरफ जाकर रोने लगी। मैंने क्या गलत किया है? आंटी ऐसी क्यों बात कर रही थी? कितनी खुशी के साथ में गई थी भाई को देखने के लिए, लेकिन आंटी ने देखने ही नहीं दिया। किसी भी तरह मुझे देखना है। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब बच्चा पालने में सो रहा था तो लक्ष्मी ने सोचा थोड़ा बाहर हो आए। वो स्वाति के पास गई। मैं बाहर जा रही हूँ और 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। बच्चा सो रहा है, मेरी गैर मौजूदगी में बच्चे को छूना मत। लक्ष्मी बाहर चली गई। बच्चे को देखने का मौका मिलने के बाद भी स्वाति डर के मारे उसके पास नहीं गई। मैं जल्दी से भाई को देख लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आंटी को पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। डर के मारे वो दरवाजे पर खड़ी होकर बच्चे को पालने में ही देखने लगी। 20 मिनट गुजरने के बाद भी लक्ष्मी वापस नहीं आई थी। बच्चा जाग गया था और रोने लगा था। स्वाति से रहा नहीं गया और वो अंदर जाकर बच्चे का पालना झुलाने लगी। बच्चा भी उसे देखकर खेलने लगा। रो मत भैया, मैं हूं ना, तुम सो जाओ। उसका पालना झुलाते झुलाते कुछ देर बाद बच्चा सो गया। तभी लक्ष्मी घर लौटी और स्वाति को बच्चे के पास देखकर वो बहुत नाराज हो गई। वो स्वाति को पीटने लगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे कहने के बाद भी तू बच्चे के पास चली गई थी? हाँ, मुझे मत मारो आंटी, मैं यूं ही उसके पास नहीं गई। वो जाग गया और रो रहा था, इसलिए मैं उसके पास गई और उसे सुलाने के लिए पालना झुलाया। बस इतना ही किया था मैंने, मुझे मत मारो। बच्चा तो शांति से सो रहा है, तू झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, उसने स्वाति की बात नहीं सुनी और उसे पीटती रही। उसी समय रमेश आ गया। अरे अरे, क्या कर रही हो? क्यों पीट रही हो उसे? तुम कुछ मत बोलो और चुप रहो। लक्ष्मी रमेश पर चिल्लाने लगी और रमेश उससे कुछ नहीं कह पाया। वो स्वाति को एक ओर ले गया और उससे पूछा। तब स्वाति ने उसे पूरी बात बताई। तुम्हारी आंटी को अकल नहीं है। बुरा मत मानो स्वाति बेटी, एक न एक दिन उसे समझ आ ही जाएगी। रमेश चला गया। वक्त गुजरता रहा। हर साल राखी के दिन स्वाति का मन अपने भाई को राखी बांधने का होता था, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं था और वो कभी ऐसा नहीं कर पाई। कुछ साल बीत गए। अब बच्चा बड़ा हो गया था और उसका नाम वरुण था। एक दिन, माँ, आज मैं अपनी बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। आप क्यों मुझे उससे बात करने या उसके साथ खेलने के लिए मना करती रहती हो? सुनो वरुण, तुम्हें पता है वो तुम्हारी अपनी सगी बहन नहीं है। भले ही तुमने उसे जन्म नहीं दिया माँ, फिर भी वो मेरी बहन तो है। मुझे उससे ऐसे अलग थलग मत करो। ए वरुण, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। उल्टी बात करोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। लगाऊंगी एक चाटा। वरुण को अपनी माँ का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। जब लक्ष्मी आसपास नहीं होती तो वरुण और स्वाति दोनों बातें करते और खुश रहते।
एक दिन लक्ष्मी किसी काम से बाहर गई थी तो वरुण स्वाति के पास चला गया। ओ वरुण, तुम क्यों आए? तुम्हें पता है ना, आंटी ने हमें देख लिया तो क्या करेंगी? माँ घर में नहीं है, बाहर गई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब तो ठीक है, हम उनके वापस आने तक साथ खेलेंगे। चलो। दीदी, परसों राखी का त्योहार है। आपने मुझे कभी राखी नहीं बांधी, लेकिन इस साल आप मुझे राखी जरूर बांधना। स्वाति को बहुत अच्छा लगा और वो वरुण के लिए अभी तक की लाई हुई सारी राखियां निकाल लाई। देखो, मैंने तो हर साल पूर्णिमा राखी पर तुम्हारे लिए राखी लाई, लेकिन कभी बांध नहीं पाई और सारी राखियां रखी हुई हैं। ये सुन वरुण दुखी हो गया और रोने लगा। इस साल किसी भी तरह मैं तुमसे राखी बंधवा के रहूंगा दीदी। वो दोनों तब तक खेलते रहे जब तक लक्ष्मी वापस नहीं आ गई। 2 दिनों के बाद रक्षाबंधन के दिन स्वाति सुबह से वरुण को राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ वरुण भी। लेकिन लक्ष्मी के घर पर होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। वरुण को लगा कि राखी नहीं बन सकेगी। माँ, मैं बाहर सड़क पर जाकर स्केटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन सड़क पर सावधान रहना। वो स्केटिंग करने निकला। स्वाति सड़क पर वरुण को स्केटिंग करते हुए देख रही थी। उधर लक्ष्मी सोचने लगी, कहीं स्वाति वरुण को आज राखी ना बांध दे। वो वरुण को देखने बाहर आ गई। वरुण सड़क पर इधर उधर स्केटिंग कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा था। ये देखकर लक्ष्मी वरुण की ओर दौड़ी। वरुण, दूर हटो! लक्ष्मी चिल्लाते हुए वरुण की ओर दौड़ रही थी। ये देख स्वाति ने लक्ष्मी से भी तेज दौड़कर वरुण को अपनी तरफ खींच लिया। इस सब में स्वाति खुद भी गिर गई। स्वाति ने समय पर वरुण को बचा लिया और ये देख लक्ष्मी की जान में जान आई। लक्ष्मी को लगा कि अगर स्वाति नहीं आई होती तो वरुण जीवित नहीं होता। तब उसे स्वाति के प्रति अपने रवैये पर शर्म आई। मुझे माफ करना स्वाति, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और एक दुश्मन की तरह तुमसे बर्ताव किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ, दीदी तो बहुत अच्छी है। अगर आज वो यहाँ नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा आज। लक्ष्मी खुशी से मान गई। स्वाति ने फिर बड़े चाव से दौड़कर अपने पास रखी सभी राखियां बाहर लाईं और उन्हें अपने भाई वरुण के हाथ में बांधने लगी। उस दिन से लक्ष्मी स्वाति को अपनी बेटी जैसा मानने लगी थी और बिल्कुल बदल चुकी थी। स्वाति ने उसका मन जीत लिया था। जब राम्या बंदर को अलग नहीं कर पाई तो उसने बंदर और अपनी सौतीली बेटी दोनों को दूर भेजने की कोशिश करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम्या नई नई तरकीबें सोचने लगी। ये बंदर हमेशा श्वेता के साथ रहता है। मुझे पहले इन दोनों को अलग करना चाहिए, तभी मेरी तरकीबें कुछ काम करेंगी। और तभी उसे कुछ नया सूझा। वो तुरंत श्वेता के कमरे में गई। श्वेता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। क्या तुम और बंदर पौधों पर पानी डाल सकते हो बेटा? हाँ, बोलो। ठीक है माँ, हम कर देंगे, आप आराम करो। फिर वो दोनों पौधों में डालने के लिए कुएं से पानी ले आए। चिंटू, आज मौसम कितना अच्छा है, मेरा खेलने का मन कर रहा है। ठीक है, पौधों में पानी डालने के बाद हम दोनों खेलेंगे। फिर वो दोनों फटाफट काम खत्म करने लगे। राम्या उन्हें दूर से देख रही थी और फिर वो सामने के दरवाजे पर बोली, श्वेता, क्या तुम एक बार अंदर आओगी? एक छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। मैं पहले पानी ले आती हूँ। बस 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, तब तक बंदर पानी ले लेगा। आओ। तो श्वेता बोली, चिंटू, तुम पानी ले आना, मैं 2 मिनट में आई। राम्या ने किचन में स्टूल लगाया। इस स्टूल पर चढ़कर ऊपर के रैक से बक्सों को नीचे उतार दो, मुझे उनमें कुछ काम है, मैं नहीं चढ़ सकती। श्वेता मान गई और स्टूल पर चढ़ गई।
जैसे ही वो बक्सों को नीचे उतारने लगी, राम्या ने सोचा कि वो श्वेता को स्टूल से धक्का दे देगी और उसके सिर पर चोट आ जाएगी। उधर बंदर को बाहर थोड़ा शक हुआ। बेहतर होगा कि मैं एक बार अंदर जाकर देख लूं कि वहां हो क्या रहा है। फिर बंदर अंदर आया और उसने चुपके से देखा कि राम्या क्या कर रही है। राम्या ने सोचा कि बंदर पानी लाने में व्यस्त है और श्वेता को गिराने के लिए उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही उसने स्टूल को धक्का देने के लिए अपना पैर उठाने की कोशिश की, बंदर तुरंत राम्या के पास पहुंचा और उसे नीचे गिरा दिया। फिर बंदर जल्दी से भाग निकला। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई, मैं कैसे गिरी? ये देख श्वेता स्टूल से नीचे उतरी और क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? राम्या सकपका गई। तभी बंदर कमरे में चलता हुआ आया। अरे राम्या, तुम्हारी 2 मिनट खत्म नहीं हुए? मुझे लगता है मेरा पैर फिसल गया था। फिर वो धीरे धीरे चलकर उन दोनों को कोसती हुई अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये कैसे हो गया? उसे गिराने के चक्कर में तो मैं खुद ही गिर गई। हाय मेरी कमर! जैसे ही मैंने स्टूल गिराने के लिए पैर उठाया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या था आखिर। ये मैंने अभी क्या देखा? वो श्वेता को स्टूल से गिराने की कोशिश क्यों कर रही थी? श्वेता को चोट पहुंचाकर उसे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं श्वेता के साथ रहूंगा अब से। चिंटू, कौन सी गहरी सोच में हो? कुछ नहीं, जाने दो, चलो खेलते हैं। फिर वे कुछ देर खेले और घर वापस आ गए। खरीदारी के लिए निकला राजेश श्वेता के लिए साइकिल लेकर आया। श्वेता, श्वेता, कहाँ हो? एक बार यहाँ तो आओ। जैसे ही श्वेता बाहर आई, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी साइकिल खरीदी है। साइकिल देखकर श्वेता बड़ी खुश हो गई। अरे ये तो बिल्कुल वैसी साइकिल है जैसी मुझे चाहिए थी। बंदर और श्वेता खुशी में कूदने लगे। उधर राम्या, मैं जल्द ही इनकी ये सारी खुशियां खत्म कर दूंगी। हाँ। राजेश ने श्वेता से कहा, देखो बिटिया, आराम से चलाना और साइकिल लेकर सड़क पर बिल्कुल ना जाना। कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्वेता साइकिल चला रही थी और बंदर उसके पीछे बैठ साइकिल सवारी के मजे ले रहा था। कुछ दिनों बाद राम्या का खुराफाती दिमाग फिर से दौड़ने लगा। एक तीर से 2 निशाने, मैं साइकिल से ही इन दोनों को खत्म कर दूंगी। एक दिन राम्या ने साइकिल के ब्रेक को ढीला कर दिया और फिर श्वेता से बोली, श्वेता, आज यहाँ साइकिल मत चलाना क्योंकि यहाँ रंगोली बनाने वाली हूँ। बाहर जाओ और साइकिल चलाओ, ठीक है ना? श्वेता मान गई और बंदर के साथ बाहर सड़क पर निकल गई। श्वेता के घर के बाहर की सड़क ढलान वाली थी। पीछे बैठो, देखो यहाँ ढलान है, तो मुझे पेडल पे नहीं चलाना पड़ेगा, है ना? ये कहकर उसने धीरे से साइकिल शुरू की और ढलान की तरफ बढ़ा दी। राम्या गेट के पास खड़ी ये सब होते देख रही थी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, साइकिल की रफ्तार तेज होती जा रही थी। श्वेता, साइकिल इतनी तेज क्यों चल रही है? जरा ब्रेक लगाओ, धीमा करो, डर लग रहा है। जब श्वेता ने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं लगे और श्वेता को घबराहट होने लगी। हे भगवान, ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे? चिंटू, लगता है ब्रेक फेल हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? बोलो। ये सुनकर बंदर भी चिंता में पड़ गया। साइकिल ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ ली और सामने देखा तो एक ट्रक आ रहा था। डर के मारे उन दोनों के हाथ पांव फूल गए थे। राम्या दूर से खड़ी चुपचाप सब देख रही थी।
और सोच रही थी आखिर मुझे इन दोनों से छुटकारा मिल ही जाएगा और फिर मैं चैन से रहूंगी। उन दोनों के मर जाने के बारे में सोचकर रामिया खुश हो गई। अब देखते हैं कि बंदर और श्वेता का क्या हुआ।